Good morning class, here is Pramod Sharma. Our discussion based on the coordinate geometry is going on continuously. Exercise 7.3. There is a remaining 2 questions here, 4 and 5. और ये आपके पास है part 5. That is the last part of this exercise or this chapter. Okay. So we have taken the question number 4. Question number 4 say to you, find the area of a quadrilateral. Questions आपसे कह रहा है find the area of a quadrilateral. Find the area of quadrilateral whose vertex is taken in order. Whose vertex is taken in order. ठीक है, कह रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक का एरिया फाइंड आउट करो उसके वर्टेक्स को ऑर्डर में लेने पर, और जो कि हमें ऑर्डर दे रखा है, मतलब जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो हमारे पास क्या है, -4, -2, -4, -2, -3, -5, -3, तो -4, -2, -4, -2, -3, -5 एंड 3, 2, 3, -2, 3, -2 and 2, 3 and 2, 3. तो -4, -2, -4, -2, ठीक है, -4, -2, -3, -5 और 3, -2 एंड 2, 3. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. आपको क्वाड्रेटिक का कोई फार्मूला तो डायरेक्ट हमें मालूम है नहीं, तो हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक फॉर्म किया. हमने एक क्वाड्रेटिक बना लिया कुछ इस टाइप का, कैसा भी कि क्वाड्रेटिक हमें दे रखा है. ठीक है, अब ये ट्रेपेजियम मत समझ लेना. ठीक है, हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक है. थोड़ा सा और रफली बना दें, कुछ ऐसा, मतलब कुछ कहना चाहिए कि हम कुछ एक कैसा भी क्वाड्रेटिक हो सकता है. अरे यार, ट्रेपेजियम बनाना नहीं है तो कुछ ऐसा मान लो, यही है कुछ इस तरीके से. 4 साइड्स होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक होनी चाहिए. ठीक है, और नेम यहाँ पे दे दिया, कैसा ही बना दो, किस तरीके से बना दो. हमने कहा हमारे पास पॉइंट दे रखा है -4, -2, और ये बी पॉइंट दे रखा है -3, -5. सी पॉइंट हमें दे रखा है 3, -2, 3, -5. ठीक है, तो -3, -5, -3, -5, 4, -2, -3, -5 और 3, -2 एंड डी पॉइंट हमारे पास हो गया 2, 3. ओके, अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करें, इसको डिवाइड कर दें 2 ट्राइंगल में. वी हैव के से फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकेंड ट्राइंगल. ठीक है, अब हम क्या करें, इसका एरिया निकालें. ठीक, और इसका एरिया निकालें और दोनों क्या कर दें, एड अप कर दें. तो वी हैव राइट हियर कि एरिया ऑफ क्वाड्रेटिक QAD लिख दिया कॉट में, क्वाड्रेटिक ABCD, इसका हमें एरिया चाहिए. तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रेटिक ABCD इक्वल टू हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, या ये ले लो पहले, चलो आपकी मर्जी है, ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले लिया ADC फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाले पे आ जाए ABC और से इक्वेशन 1. यानी ये हमें फाइंड करना है, और ये फाइंड कब होगा, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC निकाल लें और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल लें और दोनों को हम ऐड अप कर दें. ठीक, तो नाउ स्टार्ट. आपको मालूम ही है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के फार्मूला भी आपके पास है, तो यहाँ लिखना शुरू कर देते हैं. हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल ABC के लिए निकाला, तो ट्राइंगल ABC हमने कुछ इस तरीके से रफली डायग्राम बना लिया. ये A है हमारे पास, ये B है, ये C है. A के कोऑर्डिनेट 4, -2, -4, -2 एंड B के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं -3, -5 एंड C हमारे पास है 3, -2. अब आप जानते हो ये x1, x2, x3 बाई 1, बाई 2, बाई 3. तो यहाँ लिखें, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से बना लिया कि भैया x1, x2, x3, ठीक है, बाई 1, बाई 2 और ये बाई 3. तो x1 हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, हमने कहा -4, -3
एंड 3, बाई 1 है आपके पास माइनस का 2, माइनस का 5 और माइनस का 2। देन फार्मूला अप्लाई कर दिया, हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, फार्मूला मालूम ही है 1/2, क्या लिखेंगे हम, x ब्रैकेट में बाई माइनस बाई प्लस x ब्रैकेट में बाई माइनस बाई प्लस x ब्रैकेट में बाई माइनस बाई। अब देखो 1 2 3 6 साइकिल ऑर्डर में ले लीजिए, 2 3 1 फिर 3 1 2, फार्मूला अप्लाई करें हम यहाँ पे 1/2। अब देखो x1 हमारे पास कितना, माइनस का 4 और बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 माइनस बाई 3 तो माइनस का 5 प्लस का 2, फिर x2 हमारे पास हो गया माइनस का 3 और बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 माइनस बाई 1 तो माइनस का 2 प्लस का 2, फिर x3 हमारे पास 3 हो गया, बाई 1 माइनस बाई 2 तो माइनस का 2 प्लस का 5। सॉल्व करेंगे तो हमें ये तो मिल गया 1/2 माइनस का 4, ये हो गया माइनस का 3, यहाँ तो 0 मिल गया और यहाँ पर हम देखें तो 3 और प्लस का 3। सॉल्व करने पे आपको 1/2 माइनस प्लस 12 हो गया और ये हो गया प्लस का 9। 12 और 9 का मतलब जानते हो, 12 8 20 21, तो यहाँ पर 21/2 स्क्वायर यूनिट हमारे पास आ चुका है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फिर अब निकाल लो आप फॉर ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC के लिए निकालें, सेम टाइप से हम एक डायग्राम फॉर्म करें, छोटा सा लिख दें ADC, ए के कोऑर्डिनेट -4 -2, डी के कोऑर्डिनेट 2,3 एंड सी के कोऑर्डिनेट 3, -2। अब फार्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर दें, जैसे यहाँ लिखा है वैसे ही करेंगे, तो x1 x2 और ये x3, फिर y1 y2 एंड y3, तो वैल्यू हम लगाई x1 माइनस का 4 2 एंड 3, -4 2 3 और ये हो गया माइनस का 2 3 और माइनस का 2। फार्मूला अप्लाई कर दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, फार्मूला हमारे पास 1/2, सबसे पहले x1 आता है तो माइनस का 4, उसके साथ आता है 1 2 3 बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 माइनस बाई 3 तो 3 प्लस 2, इसके बाद आता है x2, तो x2 का मतलब हो गया 2 हमारे पास दे रखा है, फिर जब x2 आएगा तो बाई 3 माइनस बाई 1 आएगा, बाई 3 माइनस बाई 1 तो माइनस का 2 प्लस का 2 0 हो जाएगा और प्लस का x3 आ गया, जब x3 आएगा तो उसके बाद बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 माइनस बाई 2 तो माइनस का 2 माइनस का 3। अब इसे कैलकुलेट कर लें तो 1/2, ये तो हो गया 3 + 2 5, 5 4 जा 20 और ये तो 0 हो गया, और यहाँ करेंगे 2 और 3 5, माइनस का 5 और माइनस का 15, तो आपने देखा हमें मिल गया माइनस का 35/2, हमें लेना होता है पॉजिटिव, तो 35/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आ जाए, जो कि हमने फार्मूला डेवलप कर रखा था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ ए क्वाड्रेटल, AR से दिखाएंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेटल क्या है, ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, वैल्यू लगाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारे पास है 21/2 प्लस 35/2। सॉल्व किया तो ये आपके पास हो गया 516 और 3 2 5, 56/2 मीन्स हमारे पास आ गया 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 28 स्क्वायर यूनिट्स इज़ द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंपली हमें, अच्छा आप ये कह सकते हो सर आपने यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों दिया, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एनी एरिया, कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। प्लीज़ राइट डाउन। ये हमारा 4th पार्ट कंप्लीट हुआ, 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इसका। अब आंसर चेक कर लीजिए कि आंसर सही है या नहीं, तो वी हैव चेकआउट आंसर, कि आंसर जो हमने निकाला है वो करेक्ट है या फिर नहीं है। सो वी फाइंड आंसर तो करेक्ट है, ठीक है।
ये नोट हो गया आप लोगों का। क्वेश्चन लेंथी हैं 4 और 5, ठीक है। नाउ वी हैव टेक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 पेज नंबर 170। क्वेश्चन 5 कहता है यू हैव स्टडी इन क्लास 9th, यू हैव स्टडी STUDIED studied in class 9th, you have studied in class 9th example 3 that a median, ठीक है, that a median of a triangle that median of a triangle divides it into triangles of equal areas, ठीक है। ये क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि कोई भी मीडियन ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है जिनका एरिया आपस में इक्वल होता है। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल ABC whose vertices, ठीक है। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल ABC whose vertices are, एक ट्राइंगल ABC है, इस रिजल्ट को उसके लिए हमें वेरीफाई करना है जिसके वर्टेक्सेस हमें दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट हैं 4, -6, 4, -6, बी का 3, -2, बी हमारे पास है 3, -2 एंड सी हमारे पास है 5, 2, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट ये हो गया कि ए के कोऑर्डिनेट 4, -6, बी के हैं आपके पास 3, -2 एंड सी है 5, 2। हमें ये जो रिजल्ट क्लास 9th में हमने एग्जाम्पल 3 में रीड किया था, तो हमें करना क्या है, हमें इसी रिजल्ट को ट्राइंगल ABC के लिए वेरीफाई करना है जिसके वर्टेक्सेस हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम ट्राइंगल बना लें। तो हमने एक ट्राइंगल फॉर्म किया, डेट इज़ अ ट्राइंगल, ठीक है। और हम जानते हैं मीडियन क्या होती है, मीडियन मीन्स होता है मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट विच इज़ ड्रॉन अपोजिट साइड्स, विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स ऑफ एनी साइड। किसी साइड की अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं या एल्टीट्यूड कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ट्राइंगल ए और BC, या फिर ऐसा कर दो BC कर दो, फर्क क्या पड़ता है उससे, ये चलो ABC, और यहाँ पर मीडियन AM ले लिया हमने, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक मीडियन AM इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स A टू साइड BC। तो AM क्या मीडियन है, और आप जानते हो मीडियन की एक पर्सनालिटी होती है, हमेशा मीडियन ऐसा नहीं हो सकता कि परपेंडिकुलर हो, ठीक है। वट इसने क्या किया, इस ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया। अब हमें बताना है कि इस फार्मूले से, ठीक है, कि इसका एरिया और इसका एरिया, इन दो ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल है, ठीक है, कर सकते हैं।
तो हमने ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, ये 4, -6 है। बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास 3, -2 है और सी के कोऑर्डिनेट है 5, 2। हम निकाल सकते हैं, बट हमें एम तो नहीं मालूम है। तो एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। हमेशा मीडियन क्या होता है, मीडियन भैया जो आप जिस साइड पर ड्रॉन होता है उस साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं अगर ए एम मीडियन है, ए एम इज़ ए मीडियन, ऐसे लिख लो, ए एम इज़ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर मीडियन है तो हम कह सकते हैं कि एम इज़ द मिड पॉइंट, एम इज़ मिड पॉइंट, एम इज़ मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। ठीक है, तो बी सी का मिड पॉइंट है एम, तो इसका मतलब हो गया एम मिड पॉइंट हो गया, तो हम एम के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो एम के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3 + 5/2 एंड -2 + 2/2। इसे सॉल्व किया तो हमें मिल गया 8/2 का मतलब हो गया 4 और ये हो गया 0। तो एम के हमें कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं 4, 0। अब आराम से हम ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल ए एम सी का एरिया निकालें और दोनों को देख लें, चेकआउट कर लें क्या वास्तव में इक्वल आ रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो निकालते हैं। तो वी हैव टेक द 2 पार्ट लेफ्ट राइट, ऐसे करते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जिससे थोड़ा सा आसानी हो जाए। यहाँ हम निकालेंगे फॉर ट्रायंगल ए बी एम के लिए। ट्रायंगल हमने बना लिया, ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 4, -6, बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 3, -2 और एम के कोऑर्डिनेट हमारे पास थे 4, 0। ठीक, अब निकालना शुरू करें। तो हमने लिखा x1, x2, x3, x1, x2, x3। x1 हमारे पास है 4, x2 है 3 और x3 है 4। 4, 3, 4 हो गया, 4, 3, 4। और y1 हमारे पास है -6, y2 हमारे पास -2 और y3 हमारे पास है 0। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एम निकालोगे तो फार्मूला आप जानते हो, फार्मूला पुट कर दिया। तो फार्मूले में जब पुट करेंगे तो वी हैव राइट जनरली फार्मूला हेयर, या डायरेक्टली करें, चलो डायरेक्टली करते हैं। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले क्या आता है x1, लिख लो फार्मूला x1, फिर y - y मतलब 1, 2, 3, फिर आपके पास आता है x2 और उसके साथ आता है y - y मतलब 1, 2, 3, 2, 3, 1 और नेक्स्ट आपके पास आता है x3, उसके साथ आता है y - y मतलब 3, 2, 1 भैया 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2। ओके, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर दें भैया, हाफ रखेंगे और हाफ रखने के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, x1 की वैल्यू है 4 और by2 - by3, by2 - by3 तो -2 ही रहेगा। फिर क्या, x2 हमारे पास 3 है, by3 - by1, by3 - by1 तो ये हो गया +6। नेक्स्ट हमने देखा x3 हमारे पास है 4 और by1 - by2, by1 - by2 -6 +2। सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा 1/2 -8, 18 और -4 प्लस -4 हुआ ये, तो -16। सॉल्व किया तो आपके पास आ गया हाफ और -8 +2 तो ये हो गया -6/2 मीन्स -3 स्क्वायर यूनिट। हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं तो हमने लिख लिया स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ठीक है, हो गया, स्क्वायर यूनिट हो गया। अब सेकंड वाले को निकाल लें। हमने कहा फॉर ट्रायंगल ए एम सी, ट्रायंगल ए एम सी यानी इस वाले के लिए आ जाए। तो भैया इसका ट्रायंगल हमने बना लिया ए एम सी, सी की कोऑर्डिनेट 5, 2, ए के आपके 4, -6 एंड एम के आपके पास 4, 0। फिर वही लिखा आपने x1, x2, x3। ठीक है, x1, x2, x3। तो x1 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, x1 की वैल्यू हमारे पास है 4, x2 की वैल्यू हमारे पास है 4 और x3 की वैल्यू है 5, 4, 4, 5। नेक्स्ट हमने देखा y1 हमारे पास क्या है
y1 की वैल्यू है -6, y2 हमारे पास है 0 और y3 हमारे पास है 2। फार्मूला अप्लाई कर दें तो हमने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, AMC है। फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इसका हम यूज़ कर देते हैं। क्या होता है, हाफ होगा और साथ में x1 है, तो x1 की वैल्यू है 4। अब 4 आएगा तो अंदर ब्रैकेट में बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 माइनस बाई 3, तो माइनस का 2, क्योंकि 0 माइनस 2 होगा, -2 होगा। फिर आप क्या देखें, प्लस x2, x2 का मतलब हो गया 4, और x2 अगर 4 है तो बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 माइनस बाई 1, तो 2 माइनस 6 करेंगे तो 2 + 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद आ गया प्लस का x3 यानी 5, और उसके साथ आपके पास आएगा बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 माइनस बाई 2, -6 -0 तो -6 ही रहेगा। और जब इसे हमने कैलकुलेट किया तो हाफ ये मिल गया माइनस का 8। ठीक, अब क्या हो सकता है इसके बाद, 2 और प्लस 6 8, 8 4 जा 32, प्लस का 32 और 5 6 जा 30, माइनस का 30। तो देखो माइनस का 30 और प्लस का 32, प्लस का 2 हो गया ये, तो हमारे पास आ गया, और माइनस का 6/2 हो गया, मीन्स माइनस का 3 स्क्वायर यूनिट्स। आप जानते हो प्लस में लिखते हैं हम इसे, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिजल्ट इज वेरीफाइड। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इसे हम फर्स्ट कह दें, इसे हम सेकंड कह दें, और यहाँ लिख दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एरिया ऑफ ट्राइंगल AVM इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AMC। ठीक है, तो रिजल्ट इज वेरीफाइड, रिजल्ट इज वेरीफाइड फॉर ट्राइंगल ABC। खत्म। ठीक है, रिजल्ट इज वेरीफाइड फॉर ए ट्राइंगल ABC। इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा लो और सिंपली यही लिख लो यहाँ पे। ठीक है, ओके, राइट डाउन। देन आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया ये, एंड टुमारो वी स्टार्ट द रिवीजन ऑफ चैप्टर फर्स्ट। ओके, और अभी हमारे पास टाइम है तो वी हैव टेक द 1 और मोर क्वेश्चन, 1 और 2 क्वेश्चंस। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। Now we have taken the question number 6. Question number 6 say to you, AOB is a triangle whose 3 vertices, एक हमने क्वेश्चंस ले लेते हैं। AOB AOBC is a rectangle, ठीक है, AOB is a rectangle whose 3 vertices,
whose three vertices are A के कोऑर्डिनेट 0,3 एंड B के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 0,0, A 0,3, फिर O है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 हैं एंड B हमारे पास है 5,0. फाइंड आउट its length of its diagonal. Find out length of its diagonal. इस diagonal की हमें length find out करनी है. AOB is a rectangle whose AOB is a rectangle, ठीक है, whose three vertices are the length of its diagonal is. तो सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मतलब जानते हो जिसकी साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए, ऐसा ले लेते हैं, ठीक। तो ये रेक्टेंगल है, गिवन द नेम ए, ऐसा नाम भी देना है कि ओरिजिन से होकर ए 0,3 है, तो इसका मतलब x पे नहीं चला है, 3 पे चला है, तो ये पॉइंट हमने ले लिया a 0,3 और यहाँ पर O हो गया जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 है एंड AO B 5,0, x पर 5 चला है तो B ये हो गया आपके पास 5,0 एंड AOBC ले लो जिसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं मालूम है, ठीक है। तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसके कोऑर्डिनेट a 0,3 यानी y पे कुछ भी नहीं है, x पे कुछ भी नहीं है, y पे 3, इसलिए हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। हमने लिया क्या है, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सा है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इस तरीके से और इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर दें और इसको ये एक्सटेंड कर दें, तो ये आपके पास x एक्सिस हो गई और ये आपके पास y एक्सिस हो गई, ठीक है। x एक्सिस और y एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने देखा तो हमारे पास ये बनेगा। अब आपसे कह रहा है कि इसके डायगोनल की लेंथ निकालिए और आप जानते हो रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब डायगोनल हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, एक डायगोनल OC हो सकता है और एक डायगोनल AB हो सकता है, बट OC अगर हम ले लेंगे तो C के कोऑर्डिनेट हमें मालूम नहीं है तो कोई फ़ायदा है नहीं। इसका मतलब हमने क्या ले लिया, हमने डायगोनल ले लिया AB, ठीक है, और डायगोनल AB की हमें लेंथ निकालनी है बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो आप जानते हो अगर डिस्टेंस फार्मूला हम फिर लिख देते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला ये हमें दे रखा है, A के कोऑर्डिनेट 0,3 है और B के कोऑर्डिनेट 5,0 है, तो AB निकालना है। तो हमने कहा डायगोनल AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ फार्मूला क्या होता है, ये x1 और यहाँ पर y1 और ये आपके पास x2 और ये आपके पास y2। फार्मूला जब लगाया तो फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब हमने सॉल्व किया इसे तो ये मिल गया 5 का स्क्वायर और ये मिल गया -3 का स्क्वायर, और इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 25 और ये 9, और आप जानते हैं 25 प्लस 9 कितना होता है, 36। नहीं, 9 और 5 होगा 14, 9 5 14, तो 14 हमें क्या मिल गया, यूनिट। 14 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, 9 5 14, हाँ ठीक है। तो 34 हो गया, रूट 34। तो इस क्वेश्चन की खासियत क्या थी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, स्टार बना लीजिए यहाँ पर 3। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस वहाँ पे है क्योंकि यहाँ रेक्टेंगल है। अगर आप कंफ्यूज OC से हो गए, ठीक है, कि हमें थर्ड तो वर्टेक्सेस मालूम नहीं है, देन आप वहीं पे ब्लॉक हो जाओगे। अब देखो OC डायगोनल की लेंथ इतनी ही होगी जितनी लेंथ AB की है, तो AB की अगर रूट 34 है तो OC की भी 34 होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हैंस लेंथ ऑफ डायगोनल, हैंस लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है, क्या हो जाएगा, रूट 34 यूनिट्स, ठीक है। तो हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। प्लीज़ राइट डाउन एंड एंजॉय स्टडी। बाय।